नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामेश्वरम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश लोचबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अंत तक वीडियो को देखना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ताकि 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत की बात कर ली थी कंप्लीट। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है मुगल काल। दोस्तों, बात करूं मैं मुगल काल की तो ये समय है 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक। 1858 में मुगल बादशाह का जो पद हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया था। वैसे मेन रूप से 6 ही शासक मिलते हैं औरंगजेब तक, वो समय 1707 तक आपको मिलेगा। तो आपको मुगल शासकों को याद करने की दोस्तों एक ट्रिक है, क्योंकि आपको पता तो है मुगल शासक अकबर वगैरह बाबर है, लेकिन इनका सीक्वेंस क्रम अगर याद करना है तो इनकी एक सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। ये हो गए सीक्वेंस वाइज दोस्तों शासक। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद दोस्तों जहांगीर, जहांगीर के बाद दोस्तों शाहजहां और शाहजहां के बाद दोस्तों औरंगजेब। ये 6 मुगल शासक दोस्तों हम पढ़ेंगे। ट्रिक याद रख लेना। भाजसो बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये सीक्वेंस वाइज शासक बने थे 1526 से 1707 तक। और इसके बाद जो मुगल काल था वो मुगल काल कहलाता है उत्तरवर्ती मुगल काल, जो 1858 तक जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति के समय था, वहां तक के जो शासन किया था भारत में वो सभी लोग थे मुगल। और मुगल साम्राज्य की जो भारत में नींव रखी गई थी दोस्तों, वो रखी गई थी बाबर के द्वारा। तो आज हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो बात करूं दोस्तों मैं बाबर की। दोस्तों, पहला शासक है बाबर। समय की मैं बात करूं तो 1526 से लेकर 1530 तक 4-5 सालों तक भारत में जिसने शासन किया था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बात करूं बाबर के जन्म की तो बाबर का जो जन्म है वो हुआ था फरगना, अफगानिस्तान में। बाबर जो था वो पिता की तरफ से तो तैमूर का वंशज था, और जो बाबर की माता थी वो चंगेज खां के वंशज की थी। यानी पिता की तरफ से तो तैमूर का वंशज और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था बाबर। और बात करूं दोस्तों बाबर की मैं, तो जब बाबर 11-12 साल का था तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बनता है, और शासक बनने के बाद बाबर ने काबुल को जीता था। काबुल जीतने के उपलक्ष्य में बाबर ने बादशाह की उपाधि की थी। काबुल जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण करके शासक बना था दोस्तों बाबर, जिसका जन्म फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। पिता की तरफ से तो ये तैमूर का वंशज था, माता की तरफ से ये चंगेज खां का वंशज था। और दोस्तों बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किए थे, और 5वां जो आक्रमण था वो मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, वो था पानीपत का युद्ध। युद्ध लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। यह युद्ध लड़ा गया था बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य
युद्ध लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है। और भारत में 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने भारत में रख दी थी मुगल वंश की नींव, जिसे मुगल वंश मुगल काल कहा जाता है, जो 1526 से 1875 तक जितने भी शासकों ने शासन किया था वो सभी शासक दोस्तों मुगल थे। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बाबर की। तो बाबर ने अपने जीवन में जो यहाँ भारत में बड़ा युद्ध, पहला जो युद्ध किया था वो युद्ध किया था दोस्तों पानीपत का युद्ध। पानीपत युद्ध के बाद दोस्तों बाबर ने खानवा का युद्ध, खानवा युद्ध के बाद दोस्तों चंदेरी का युद्ध है, चंदेरी युद्ध के बाद में घाघरा का युद्ध है। दोस्तों इन सभी युद्धों की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ये युद्ध कंप्लीट याद हो जाए। तो दोस्तों अभी हमने बात की है कि बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने के बाद मुगल वंश की नींव रखी। तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, युद्धों की ट्रिक याद करने के लिए दोस्तों ट्रिक है पानी पिया 1526 में, खाना खाया 1527 में, चाय पी 1528 में, घर गया 1529 में और मर गया 1530 में। दोस्तों ये सिंपल सी एक इजी सी ट्रिक है और युद्ध और मृत्यु कंप्लीट डेट मिल रही है इसमें आपको। पानी पिया 1526 में, खाना खाया 27 में, चाय पी 28 में, घर गया 29 में और 30 में मर गया, यानी 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ध्यान देना दोस्तों, पानी पिया, पानी पिया से आपको याद रखना है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था यह लड़ा गया था किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और सभी युद्धों में जो विजय है वो विजय बाबर होता है, यह ध्यान रखना। सभी युद्धों में जो विजय होती है वो बाबर की होती है। पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर जो है उसने सिकंदर की उपाधि धारण की थी और काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया था। आगे मैं बात करूं दोस्तों 1527 खाना खाया, खाना खाया से आपको युद्ध बनाना है दोस्तों खानवा का युद्ध। आपके जितना दे रखा है उतना ही पढ़ाएंगे हम दोस्तों, 10th क्लास किताब में जो दे रखा है उसी की मैं बात कर रहा हूं। युद्ध दे रखा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के मध्य, बाबर व राणा सांगा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। और इस युद्ध से पूर्व बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है दोस्तों धर्म। तो धर्म युद्ध का जो नारा दिया गया था वो बाबर ने दिया था दोस्तों। कौन से युद्ध से पूर्व? खानवा युद्ध से पूर्व, जो 17 मार्च 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य। इस युद्ध के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। यह उपाधि धारण की थी। तो ये कुछ बातें आपको बाबर व राणा सांगा से संबंधित माननी है। वो बात है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। बाबर ने इस युद्ध से जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध का नारा दिया था। युद्ध जीतने के बाद दोस्तों बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। ये बात हो गई 1527 की। बात करूं मैं 1528 की, लिखा हुआ है चाय पी। चाय पी से आपको युद्ध बनाना है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है वो लड़ा गया 1528 में। 1528 में जो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वो युद्ध लड़ा गया था बाबर व
चंदेरी के शासक मेदिनी राय के खिलाफ। क्योंकि जो मेदिनी राय था वो खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता कर रहा था, इस वजह से बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण किया था और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भी बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था। कहने का मतलब जितने भी युद्ध किए थे बाबर ने उनमें सभी में विजय होता है। पहले इब्राहिम लोदी को पराजित किया, फिर राणा सांगा को, और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था। आगे मैं बात करूं दोस्तों, 1529 में घर गया से आपको युद्ध बनाना है दोस्तों। युद्ध का नाम है गागरा का युद्ध। गागरा नदी के किनारे लड़ा गया, इसलिए इस युद्ध को कहा जाता है गागरा का युद्ध। गागरा का युद्ध लड़ा गया 1529 में, और यह युद्ध बाबर व महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा गया था। क्योंकि महमूद लोदी भी खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता कर रहा था, और बाबर ने गागरा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित कर दिया। ये बड़े 4 युद्ध किए थे बाबर ने अपने जीवन में, चारों युद्धों में विजय होता है, और अंत में 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। मृत्यु से पूर्व इसने अपने पुत्र से हुमायूं से कहा कि मुझे काबुल में दफनाना, क्योंकि बाबर की जो प्रिय जगह थी वो काबुल थी, कि मुझे काबुल ही दफनाना। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है तो यमुना नदी के तट पर इसे आराम बाग या राम बाग में दफना दिया जाता है। आराम बाग ये आगरा है, यमुना नदी के किनारे, यहां पर बाबर को दफना दिया गया था। और फिर इसकी जो इच्छा थी कि मुझे काबुल दफनाया जाता जाए, तो कालांतर में बाद में कुछ समय बाद में आराम बाग से इसे दफनाया गया था काबुल, और काबुल में ही बाबर का बना हुआ है। तो ये कुछ बातें दोस्तों ध्यान रखनी है बाबर के बारे में। और बाबर ने अपने जीवन के बारे में एक अपनी जीवनी लिखी थी, जीवन कथा लिखी थी, जिसे हम बोलते हैं तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी या बाबरनामा, यह लिखी थी बाबर ने तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबर ने तुजुके बाबरी या बाबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, और बाद में इसका फारसी में अनुवाद, इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया था वो किया गया था अकबर का एक नवरत्न था, नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम जो खान खाना था उसने तुजुके बाबरी या बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, जो बाबर की आत्मकथा थी। तो दोस्तों ये कंप्लीट बाबर के बारे में जानकारी हो गई, और बाबर से संबंधित जितने भी युद्ध थे जो आपकी 10th क्लास की बुक में दे रखे हैं उनकी कंप्लीट बात कर ली। दोस्तों 5 सेकंड के अंदर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनसे नोट से बना सकते हो। दोस्तों आगे हम बात करें, बाबर के बाद बाबर का पुत्र शासक बनता है। बाबर का पुत्र था हुमायूं, यह शासक बना था 1530 में, और 1556 तक यह शासक था। लेकिन बीच में इसको शेरशाह सूरी पराजित करके शासक बन जाता है, यानी ये 2 बार शासक बना था। एक बार तो 1530 1540 तक, और फिर 40 से लेकर 55 तक सूर वंश ने भारत में शासन किया था। वापिस 55 में और 56 में हो जाती है इसकी मृत्यु। तो ध्यान देना दोस्तों, हुमायूं की मैं बात कर रहा हूं। बाबर की जब मृत्यु होती है तो हुमायूं शासक बनता है जब, तो हुमायूं शासक बनते ही अपने भाइयों को जागीर देता है। भाई था इसका, एक भाई का नाम था कामरान। कामरान को काबुल व कंधार जागीर दी थी। इसके अलावा हुमायूं का एक भाई था, नाम था अस्करी। अस्करी को हुमायूं ने
संभल जागीर दी थी। अस्करी को हुमायूं ने कौन सी जागीर दी थी? संभल जागीर दी थी। आगे मैं बात करूं हुमायूं की, तो हुमायूं का एक भाई था जिसका नाम था हिंदाल। हिंदाल को दिया गया था अलवर व मेवात का क्षेत्र। अलवर व मेवात का जो क्षेत्र है वो किसको दिया गया दोस्तों? हिंदाल को दिया गया। कामरान को काबुल व कंधार, अस्करी को और हिंदाल को अलवर व मेवात। एक चचेरा भाई, चचेरा भाई जो था उसका नाम था सुलेमान। इसको जागीर दी गई थी बदखवा की जागीर। यह जागीर दी गई थी किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। यानी भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध ना हो, इसलिए बाबर ने अपने मृत्यु से पूर्व कहा था कि एक तो मुझे काबुल में दफनाया जाए और अपने भाइयों को भी बराबर जागीर दे देना, बराबर राजपाट सौंपना। तो हुमायूं तो बन गया था, अपने भाइयों को इसने जागीरें दे दी थी। इसके अलावा बात करूं तो हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना नगर की स्थापना की थी। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना नामक नगर की स्थापना की थी। इसके अलावा जो हुमायूं था, उस हुमायूं ने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। इन दो स्थानों पर आक्रमण करके इन क्षेत्रों को जीता गया था हुमायूं के द्वारा। गुजरात पर आक्रमण करने का कारण था कि गुजरात का जो शासक था दोस्तों बहादुर शाह, इस बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। और जब मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था तो उस समय विक्रमादित्य तो शासक था और उसकी सरक्षिका थी हाड़ी रानी कर्मावती। और जिस समय मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने आ रहा था गुजरात का शासक बहादुर शाह, उस समय हाड़ी रानी कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को भेजी थी राखी। हुमायूं को राखी भेजी गई थी। हुमायूं उस समय तो सहायता करने नहीं पहुंच पाता है, लेकिन उसके अगले ही साल, उसके कुछ समय बाद ही हुमायूं ने आक्रमण किया था गुजरात के शासक बहादुर शाह पर। इन दो स्थानों पर आक्रमण करके साम्राज्य विस्तार किया था हुमायूं ने। अब मैं बात करूं दोस्तों हुमायूं की, तो हुमायूं ने युद्ध किया था शेरशाह सूरी के साथ। दो युद्ध किए थे, एक तो युद्ध था चौसा का युद्ध और एक था बिलग्राम का युद्ध। आगे ध्यान देना दोस्तों, हुमायूं व शेरशाह सूरी, इनके मध्य होते हैं युद्ध। युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य 1539 ईस्वी। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कर दिया पराजित। मुगल सेना को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था। फिर अगले साल फिर एक युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध में जो चौसा का युद्ध है, इस युद्ध में घायल हो गया था हुमायूं। और जब घायल हो जाता है हुमायूं, तो घायल हुमायूं को एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम बिस्ती। उस निजाम बिस्ती ने नदी पार करवाई थी। तब हुमायूं ने कहा कि एक रोज जब मैं पुनः राजा बनूंगा तो तुझे एक दिन का शासक बनाऊंगा। तो कहा जाता है दोस्तों एक दिन का राजा बनाया गया था निजाम बिस्ती को, और निजाम बिस्ती ने उसी दिन चमड़े के सिक्के चलाए थे। ये बात भी ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं बात करूं 1539 में हुमायूं पराजित हो गया। इसके बाद एक युद्ध और लड़ा जाता है इनके मध्य, हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य। युद्ध की मैं बात करूं तो युद्ध है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध।
बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, यह लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में अंतिम रूप से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली व आगरा पर अधिकार है वो शेरशाह सूरी का हो गया। 1540 ईस्वी में भारत का शासक बन गया था शेरशाह सूरी। सूर वंश की नींव रख दी थी 1540 में। तो हुमायूं एक बार तो 1530 से 1540 तक शासक था, उसके बाद शेरशाह सूरी शासक बन गया था। 1540 से लेकर 1545 तक तो शेरशाह था, उसके बाद उसके वंशज शासक थे 1555 ईस्वी तक, और 1555 में पुनः शासक बना था हुमायूं। तो वापिस 1555 से लेकर 1556 तक जो शासक था वो भारत का शासक था दोस्तों हुमायूं। अब दोस्तों ध्यान देना, इसके बाद हारने के बाद जो हुमायूं है वो सिंध प्रांत चला जाता है, जो पाकिस्तान जगह है ना वर्तमान में, सिंध चला जाता है। और यहां पर हुमायूं ने हमीदा बानो से विवाह किया था। हमीदा बानो से विवाह किया था और इन्हीं की संतान थी अकबर। 1541 में विवाह होता है, 1542 में हुमायूं व हमीदा बानो के एक पुत्र का जन्म होता है, पुत्र का नाम था अकबर। तो हमीदा बानो से विवाह किया था किसने दोस्तों? हुमायूं ने विवाह किया था 1541 में, और जिनके संतान थी अकबर। वापिस हुमायूं प्रयास करता है पुनः भारत को प्राप्त करने के लिए। हुमायूं ने बार बार कई क्षेत्रों पर अधिकार भी किया था, पंजाब वगैरह, कंधार, काबुल, इन क्षेत्रों को जीतता हुआ वापिस भारत की तरफ बढ़ता है। और दोस्तों इसे सफलता मिलती है 1555 ईस्वी में। सफलता जब मिलती है दोस्तों हुमायूं को, वो मिलती है 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में हुमायूं या हुमायूं का जो सेनापति था उसका नाम था बैरम खां, यानी मुगल सेना का जो सेनापति था वो था बैरम खां। और इधर शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो चुकी थी, उन्हीं के वंशज शासक थे, नाम था सिकंदर सूर। इनके मध्य युद्ध होता है दोस्तों 1555 ईस्वी में। और 1555 ईस्वी में जो ये युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम है सर हिंद का युद्ध। सर हिंद का युद्ध 15 साल तक तो हुमायूं सिंध प्रांत रहता है, और 1555 में इसने पुनः भारत की सत्ता प्राप्त कर ली थी। हुमायूं व सिकंदर सूर के मध्य 1515 ईस्वी में सर हिंद का युद्ध लड़ा गया था, और जिसमें सेनापति था बैरम खां। इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित किया, और पराजित करके दोस्तों वापिस पुनः भारत का शासक। तो हुमायूं जो था वो 2 बार शासक बनता है। 1555 में ये पुनः शासक बन चुका था। इसके अलावा ये हुमायूं जो था वो ज्योतिषी में विश्वास करता था। ज्योतिषी में विश्वास करता था। सप्ताह के जो 7 दिन है, इन 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था, यानी हर दिन अलग रंग का कपड़ा पहनता था। ये ज्योतिषी में विश्वास करता था। और दोस्तों 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में जो दीनपना नगर है, इस दीनपना नामक स्थान पर जो शेर मंडल पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने से हुमायूं की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। जो 1556 में दीनपना जो नगर था उसके अंदर एक पुस्तकालय था, शेर मंडल पुस्तकालय। उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार का नाम था लेनपुल। इतिहासकार लेनपुल ने लिखा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज हमने बात की है मुगल काल की, और मुगल काल में दोस्तों हमने कितने शासक पढ़ लिए हैं? 2 शासक पढ़ लिए हैं दोस्तों। धन्यवाद।